क्वेश्चन है इफ द ऑप एम्प इन फिगर इज आइडियल द आउटपुट वोल्टेज V out will be equal to। डायग्राम हमें गिवन है। डायग्राम में हमें इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल दोनों टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज दिए गए हैं, फीडबैक रेजिस्टेंस दिया गया है और आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए है 1 वोल्ट, ऑप्शन बी है 6 वोल्ट, ऑप्शन सी है 14 वोल्ट एंड ऑप्शन डी है 17 वोल्ट। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। जो गिवन है हमारे पास वो डायग्राम से हमें यहाँ पे गिवन है कि आउटपुट वोल्टेज क्या है, ये हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है। डायग्राम से V1 जो है, VO1 जो है वो हमें यहाँ पे 2 वोल्ट दिया गया है, V2 जो है वो 3 वोल्ट दिया गया है। ये V1 और V2 जो है वो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प के इनपुट वोल्टेजेस है। तो डायग्राम में हमें ये 2 वोल्ट और 3 वोल्ट गिवन है। फिर फीडबैक रेजिस्टेंस गिवन है RF, वो है 5 किलो ओम और यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल गिवन है 1 किलो ओम और एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो R1 रेजिस्टेंस है, R2 हम इसको नाम देंगे, तो वो भी है 1 किलो ओम और R3 जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस में ग्राउंड से कनेक्टेड है, वो है 8 किलो ओम। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है आउटपुट वोल्टेज और ऑप्शन भी हमें दिए गए हैं। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम में 2 टर्मिनल पे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिया गया है, तो हमें पहले दोनों वोल्टेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो जो टोटल वोल्टेज हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा VO1 प्लस VO2। तो VO1 जो वोल्टेज होगा वो होगा आउटपुट वोल्टेज एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड VO2 जो होगा वो होगा आउटपुट वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो सबसे पहले हम VO1 कैलकुलेट करते हैं जो होगा आउटपुट वोल्टेज एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल और द निगेटिव टर्मिनल। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा RF by R1 मल्टीप्लाई बाय V1 और ये होगा माइनस, तो माइनस RF by R1 इंटू VO1, तो हमें मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज एट द निगेटिव टर्मिनल और द इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो RF हमें यहाँ पे डायग्राम से गिवन है 5 किलो ओम, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें माइनस 5 किलो ओम डिवाइड बाय R1 गिवन है 1 किलो ओम, तो ये 1 किलो ओम पुट कर देंगे। V1 मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो है हमारे पास यहाँ पे 2 वोल्ट, तो हम यहाँ पे ये 2 वोल्ट पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा VO1, यहाँ पे K से K कट जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, तो VO1 हमें मिल जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ 10 वोल्ट। अब हम कैलकुलेट करेंगे VO2 एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस में। तो VO2 के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा VO2 इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाय R1, RF बाय दिस R2 इनटू V इनपुट VI। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले V इनपुट हमारे पास नहीं है टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए, तो इनपुट वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो V इन कैलकुलेट करेंगे हम और उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होगा R3 डिवाइड बाय R3 प्लस R2 इनटू द V2। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इनपुट वोल्टेज V इन। R3 जो है वो है हमारे पास 8 किलो ओम, R3 जो है वो 8 किलो ओम है प्लस R2 जो है वो है 1 किलो ओम और V2 हमें यहाँ गिवन है 3 वोल्ट। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इनपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल जाएगा
और वो मिलेगा हमें 8k डिवाइड बाय दिस 8k प्लस 1k 9k इनटू दिस 3 वोल्ट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो k से k यहाँ पे कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो V इनपुट जो है वो मिल जाएगा हमें यहाँ पे 8/3 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल गया 8/3 वोल्ट। अब हम ये जो वैल्यू है इनपुट वोल्टेज की वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो VO2 की इक्वेशन मिल जाएगी हमें 1 प्लस RF/R2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस RF है हमारे पास 5 किलो ओम, तो 5 किलो ओम यहाँ पे पुट कर देंगे। R2 जो है वो है हमारे पास 1 किलो ओम, तो 1 किलो ओम हम यहाँ पे पुट कर देंगे इनटू इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज जो मिला है हमें वो मिला है 8/3, तो ये हो जाएगा 8/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 1k इंटू 1k 1k प्लस 5k डिवाइड बाय 1k मल्टीप्लाई बाय दिस 8/3। इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा VO2। तो VO2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस 5k 6k डिवाइड बाय 1k मल्टीप्लाई बाय 8/3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा k से k हम यहाँ पे काट देंगे और 3 1 जा 3, 3 2 जा हो जाएगा 6। तो VO2 जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा हमें 8 इंटू 2 16 वोल्ट। तो VO2 मिल गया हमें यहाँ पे 16 वोल्ट। अब टोटल हमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। VO हमारे पास VO1 मिल गया है -10 वोल्ट और VO2 मिल गया है 16 वोल्ट। तो ये दोनों इक्वेशन हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। VO1 की वैल्यू और VO2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो मिल जाएगा VO2 यहाँ पे पुट कर देंगे प्लस VO1। तो आउटपुट वोल्टेज हमें मिल जाएगा VO2 है हमारे पास 16 वोल्ट माइनस VON जो है माइनस ऑफ 10 वोल्ट है। तो आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल जाएगा 6 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज हमें यहाँ पे मिल गया 6 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्योंकि ऑप्शन बी में हमें 6 वोल्ट गिवन है।